हाय दोस्तों। वीडियो सर मेरा बनाने का जो उद्देश्य है, जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर री एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयास चल रहे हैं बच्चों के, और ये बहुत ज़्यादा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, और उन्हीं सब को लेकर के मतलब उनके उन प्रयासों से ही भर्ती बोर्ड ने जो अभी आपसे मांगा है कि एविडेंस आप हमको दें। और वो सबसे पहली बात तो जनरली आप जान गए होंगे कि 23 तारीख की शाम तक, 23/2/2024 की शाम तक आपको वो एविडेंस उनको पोर्टल पे अपलोड करने हैं। ठीक है, उन एविडेंस की वो लोग जांच करेंगे और उस जांच के क्रम से ये कंफर्मेशन मतलब अपनी तरफ से देंगे कि हाँ इसमें ऐसा हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें जो वीडियो बनाने का प्रॉपर उद्देश्य है दोस्तों वो मेरा ये है, ये तो जनरली आप लोगों को जब इतना आंदोलन चल रहा है, ज़्यादातर लोगों के पास एविडेंस है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास एविडेंस है उस चीज़ के, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा है वो संदेह में है कि दें या ना दें। अगर वो एविडेंस नहीं देंगे तो आपकी मेहनत किसी काम नहीं आएगी, समझ रहे हैं। अगर आपको अपना इसको सफल बनाना है, इन चीज़ों को री एग्ज़ाम अगर कराना है, तो आप ऐसे एविडेंस दें जिनसे आप ये कह रहे हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ है। इसके बाद कि एविडेंस किसको माना जाएगा, ये समझने वाली बात है कि एविडेंस की क्राइटेरिया में रखा किस चीज़ को जाएगा। तो वो रखा जाएगा दोस्तों, जैसे कि एग्ज़ाम हुआ था 17 तारीख को और 18 तारीख को, 4 उसकी पालियां थी। जैसे कि पहली पाली जर्नली शुरू होती है 10 से 12 तक, 10 बजे से 12 बजे तक। तो देखिए कोई भी जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 12 बजे जब स्टूडेंट छूट करके आएगा तो 12 बजे के बाद ही तो लोगों को दिखाएगा। अगर किसी के भी फ़ोन में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ऐप पे कहीं भी कोई ऐसा एविडेंस है कि कोई पेपर जो 17 की सुबह से मैच होता है, मतलब वो चाहे वो हैंड रिटन हो चाहे वो छपा हुआ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन या आंसर इस तरीके से लिखे हुए हैं जिनसे उस पेपर में मैच होता है क्वेश्चन से। ठीक है, लेकिन वो आपके पास आने का समय कितना होना चाहिए, 12 बजे से पहले। 12 बजे के बाद अगर वो आ रहा है तो वो किसी एविडेंस की संज्ञा में नहीं आएगा, क्योंकि सब यही कहेंगे कि पेपर जो दे करके आया उसी ने हाथ से लिख करके इन चीज़ों को छाप दिया। तो जो बेहतर एविडेंस होगा कि पहली शिफ्ट, कोई भी पहली शिफ्ट चाहे वो 17 की है चाहे 18 की है, तो 12 बजे से पहले के जिनके फ़ोन में एविडेंस हैं वो उनको बहुत जल्दी से जल्दी अपलोड करें। और जैसे सेकंड शिफ्ट की बात है तो सेकंड शिफ्ट का जो टाइमिंग होती है वो होती है 3 से 5, 2 घंटे का पेपर था। तो 3 से 5 5 बजे से पहले के फ़ोन में किसी के भी एविडेंस हो कि 5 बजे से पहले मेरे पास एक PDF आई थी और मैंने उसको देखा, लेकिन मैं तब तक ये कंफर्म नहीं था ये क्या है। नहीं, बाद में जब मैंने देखा कि 18 तारीख का बच्चा पेपर दे के बाहर निकल रहा है तो वो उससे मैच हो रहा था, तो वो भी एविडेंस की संज्ञा में ही आएगा। बात समझ में आई कि एविडेंस क्या होगा, स्पेशली जो पेपर का ख़त्म होने का टाइम है उससे पहले। ठीक है, उससे पहले ही अगर कोई ऐसा PDF या ऐसा कुछ हैंड रिटन नोट्स जो भी आपको मिला हो और आपके पास उसका एविडेंस है आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप पर्सनल किसी चैट में, तो उन सब चीज़ को आप भेज सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। यकीनन अब जो लड़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा कानूनिक हो गई है, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा, चाहे वो आपका न्यूज़ चैनल्स हो चाहे भर्ती बोर्ड हो, सभी डिमांड ये कर रहे हैं कि आप एविडेंस दीजिए। ठीक है, तो अब वो मांग रहे हैं तो दीजिए 100%। जब आपकी जो प्राथमिकता थी, पहली जीत ये कह सकते हैं कि उन्होंने मांगा। ठीक है, तो आप वो मांग रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ठीक है। और मैंने आपको बताया कि एविडेंस में मेनली किसको कलेक्ट किया जाएगा, जो उस पेपर, उस समय के पेपर के जो छूटने का टाइम है उससे पहले अगर आपको कोई PDF मिली है उस टाइम के छूटने से पहले, उसके बाद में किसी ने फॉरवर्ड किया और वो आपको बता रहा है जी मेरे पास तो पहले ही आ गया था, लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेकिन तो वो किसी काम का नहीं है। उस पेपर के छूटने के बाद अगर वो PDF आपके पास आई तो किसी काम की एविडेंस में नहीं इंक्लूड होगी, जितना मैं जानता हूँ। उस पेपर से पहले, मतलब जब छूटा है वो पेपर, ये पेपर चल रहा है और उस समय पर किसी को मिल गया तो वो भी एविडेंस ही है। क्योंकि सपोज करिए कोई पेपर बच्चा 10 बजे देने जा रहा है और 12 बजे छूट के निकलेगा, तो उस पेपर के बारे में तो आम लोगों को तभी पता चलना चाहिए जब 12 बज जाए, 12 बजे के बाद। तो जब 12 बजे से पहले अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो सब एविडेंस में आएंगे। ठीक है, उसमें मेन चीज़ रखने वाली अब ये भी बात है, कुछ बच्चे क्या हो रहे हैं दोस्तों, कुछ डर जा रहे हैं या फिर जैसा कुछ बता रहे हैं कि इनको डिलीट कर दे रहे हैं उसको, तो उससे अब कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि आपको पता होगा व्हाट्सएप पे 4 दिन के बाद कोई मैसेज आप फॉरएवर डिलीट नहीं कर सकते अगर आपने किसी को फॉरवर्ड किया है तो। ठीक है, केवल आप अपने पास से डिलीट कर सकते हैं। तो वैसे भी एविडेंस को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एविडेंस सुरक्षित रहेगा, आप दिखाओगे तो यकीनन उसी का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो आप अपलोड करिए। 23 तारीख में वो मांगे हैं, आज शाम तक ये मांगा है, तो जितना आप मांगे उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो सबके सामने आएगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कदम रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी के पास एविडेंस है तो अपलोड करें, ठीक है दोस्तों। और इंतज़ार करें कि आगे क्या प्रक्रिया होगी।